मित्रों नमस्कार। आज गुरुवार है। विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज समाचार सुनाने का क्रम है, लेकिन जो हमारे फीडबैक आ रहे हैं उसमें इस बात के लिए कहा गया कि आप समाचार ज़्यादा उपयोगी नहीं दिव्यांगम पे। कारण क्या है? लोगों ने बताया है कि भाई समाचार तो अखबारों से पढ़ लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, फिर इसकी क्या बात है? कुछ समाचारों पे कुछ नया दीजिए, समाचार से संबंधित दीजिए। तो आज से हम समाचारों पे समाचार चर्चा कर रहे हैं, समाचारों के ऊपर चर्चा। अब समाचारों के ऊपर चर्चा पे सबसे पहला तो आज प्रमुख बात ये है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में 36 में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 3 सीटें निर्दलीयों की हैं, उनमें भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी समर्थित ही लोग जीते हैं। और तो ये विजय रथ भारतीय जनता पार्टी का रूप नहीं रहा है, विजय रथ चलता जाए। अब जनता को लगा है कि जहाँ पे सकारात्मक कार्य होता है, जहाँ पर खाली लेग पुलिंग नहीं होती, वहाँ पे काम अच्छा चलता है और जनता उसी को चुनती है। अब इधर थोड़ा सा 2-3 बातों पे भी चर्चा करने का मन है। हमारा किसी सांप्रदायिक विषय को उठाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन इधर अब विपक्षी मानसिकता से जुड़े लोग या जिनको भारतीय जनता पार्टी का शासन या ये जिनको कहें कि जिनको राष्ट्रवाद, जिनको भारतीय संस्कृति से घृणा है, जिन्हें भारतीय संस्कृति बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोग किसी न किसी तरीके से अराजकता का माहौल भी पैदा कर रहे हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, वहाँ पर रामचंद्र जी की चूँकि चूँकि श्री राम नवमी था, नवरात्रि समाप्त हो गई थी और रामनवमी का पर्व था, तो उस पर राम यात्राएँ निकाली गई, रामचंद्र जी की यात्रा निकाली गई। अब वो किसी भी सांस्कृतिक लोगों का जनमानस है, उत्साह है, हो सकता है कहीं न निकाली गई हो, कभी इस बार प्रारंभ हो। और इसी बीच में ईद उल फितर भी आ रहा है, रोज़ा हमारे मुक़द्दस महीने का रमज़ान का पर्व भी चल रहा है, रमज़ान के रोज़ा भी चल रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो हमारी ये सांस्कृतिक विरासत कहती है कि हमें सही अस्तित्व का स्वरूप स्थापित करना है। न तो हम तुम्हारे धर्म में दखलंदाजी करें, न तुम हमारे धर्म में। ये एक भाव है, यानी कि हर एक दूसरे के धर्म का पालन करें, न पालन करे तो उसका इज्जत करें, उसका सम्मान करें, उसको जो उत्सव हैं उनमें अगर न शामिल हो तो अड़ंगा न लगाए। अब राम यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी ऐसी वैसी पत्थरबाजी नहीं, महिलाओं ने पत्थरबाजी की और कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोगों ने ये सब अराजकता फैलाने के उद्देश्य से की। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो जानते हो कैसा शासन है, तो बर्दाश्त, अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन जगहों पे पत्थरबाजी की गई थी उनका सब जमींदोज कर दिया गया, मकान जहाँ से पत्थरबाजी की। तो अब ये कड़क प्रशासन ठीक भी है, और कड़क प्रशासन को ये प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने वालों को भी अब सूचना होगा। इसी तरीके से अब अगर हमारे रोज़ा और ये सब हो रहे हैं तो हिंदू के जो गरम दल के लोग हैं, कुछ अगर बदतमीजी करें या इस तरीके से व्यवधान डालें तो उनको भी सूचना होगी। तो इस प्रकार से हमारे सहिष्णुत्व की संस्कृति है, उस सहिष्णुत्व की संस्कृति को हम लोग मिलजुल करके निभाने का प्रयास करें। ये पत्थरबाजी, ये सब चीज़ें
परिणाम इसके बड़े भीषण, बड़े खराब होते हैं। और इन परिणामों को इस प्रकार की दशा में ले जाने के लिए हम जिम्मेदार होंगे। अब अगर ये सब चीज़ें हम करते रहे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा आर्थिक आधार बिल्कुल चरमरा जाएगा। आपने कभी सोचा है कि मित्रों, हमारे घर पे रोटी भी न रहे, हम कमाई वमाई सब खत्म हो जाए, हमारी दुकानें बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए। दुकान चाहे परिवार के साथ हो, चाहे समुदाय के साथ हो, चाहे किसी विशेष गांव या किसी शहर के साथ हो, ये बात तो छोड़िए शहर वहर की, एक देश के साथ ऐसा हो गया। श्रीलंका में इस समय भुखमरी के कगार पे जनता पहुंच गई है। वहाँ पे 52-53 अरब डॉलर का कर्जा है, जिसका ब्याज ही पता नहीं कितना होता है। तो उस ब्याज को चुकाने की अब हालत नहीं है, वो मूलधन चुकाने के तो बात खाने के मुहाल पड़ गए। यहाँ से चावल भेजा जा रहा है, कितने हजार कुंटल चावल, 40,000 कुंटल चावल भेजा जा चुका है, टन। तो इस तरीके से, और भारत की एक समय ऐसा था कि लोग कहने लगे थे, यहाँ के अर्थशास्त्री तो बड़े, देखो श्रीलंका और बांग्लादेश कितना तेज़ी से उन्नत कर रहा है आर्थिक आधार पे, भारत को उनसे सीखने। भारत अपने धीरे धीरे चल रहा था। 14 के बाद से तो बड़ी निरंतर बहुत प्रगति हुई है। 70 सालों में भी बहुत प्रगति हुई है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रगति नहीं हुई, लेकिन 2014 के बाद से प्रगति ने रफ्तार बहुत तेज पकड़ी। चाहे सड़कें हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपने झंडे गाड़े। अब इन झंडों को गाड़ने के क्रम में बड़ा संयम की, बड़ा व्यवस्थित योजनाओं की आवश्यकता होती है। चीन ने श्रीलंका को कर्ज में डुबो दिया। उन्होंने कर्ज में लेकर के बहुत अच्छा, कर्ज तो था ही, उनका श्रीलंका का एकमात्र आय का साधन है पर्यटन। ये पिछले कोरोना के कारण 2 साल बंद हो गया, पर्यटन आया नहीं, लेकिन उन्होंने खर्चे में भी कोई कटौती नहीं की। जब हमारी आय कम हो जाती है तो हमको खर्चों में उसी के अनुरूप उससे कुछ ज़्यादा कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि हमको इतना प्रयास अनुपात बनाना पड़ता है कि जितनी हमको पहले खर्चा हो रहे थे, जो बचत हो रही थी, उससे कई गुना बचत ज़्यादा हो, तब जा कर के हम उसका समायोजन कर पाएंगे। अब बचत हो कैसे? कुछ अपने विलासिता में, सामग्री में, जैसे हम कहीं यात्रा करने जाएं उस पर कटौती करें। हम जैसे मोटरसाइकिल से, बाइक से घूमते हैं तो उनमें पेट्रोल और डीजल की कटौती करना पड़ेगा अगर जब, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे खूब लैविशली पूरे परिवार का, एक भाई राष्ट्रपति है तो एक भाई प्रधानमंत्री है, वो एक भाई गृह मंत्री है, एक भाई स्पीकर है, इस तरीके से सब चलता था। वहाँ पूरा परिवार ही सरकार था श्रीलंका का, और ये हो गया। अब श्रीलंका की सरकार ने तो पूरा इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो है दूसरी ओर अमेरिका की दादागिरी। अभी परसों अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत सरकार की जो है आभासी मीटिंग हुई, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। बहुत दिनों से ये बात थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, भारत को कुछ नहीं देगा। मोदी जी पूरा अड़े रहे, हमारी सरकार पूरी अड़ी रही, और विदेश मंत्री स्तर की बात हुई, रक्षा मंत्री स्तर की बात हुई, तो उनके तरफ से कहा गया पत्रकार वार्ता में, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी प्रसाद थे और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उनके तरफ से कहा गया कि आप रसा और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, हमने रसा के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, आप रसा से तेज क्यों लेंगे? तो हमारे विदेश मंत्री जी ने बड़ा बढ़िया जवाब, मन प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, तुरंत कितना बढ़िया जवाब दिया कि सर ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमको आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं हम पूरे विश्व को उसको पालन करना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत आपके अपने यूरोपीय संघ के देशों से हो। आप जितना आधा दिन में तेल आयात करते हैं रसा से, उतना भी हम 1 महीने में नहीं कर पाते। प्रतिबंध आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो
अब भारत जो है वो बहुत ज़्यादा झुकने उकने वाला नहीं। हम बड़ा न किसी को डराते हैं न डरते हैं। पाकिस्तान में सरकार बदल गई, पाकिस्तान की सरकार अब क्या, उस पर सब तो आप सब जानते हैं, लेकिन उनका कश्मीर का राज इमरान खान साहब करते थे, उससे पहले भी शरीफ करते थे, अभी दूसरे शरीफ आए, ये भी चालू हो गए। तो इन्होंने यहाँ से बड़ा बढ़िया उनको बधाई संदेश में मोदी जी ने ट्विटर पे जो लिखा, ठीक है आपका बहुत अच्छा, सरकार की बधाइयाँ, आप स्वीकार करें परिवर्तन की, और बड़ा शांतिपूर्ण परिवर्तन हुआ, ये अपने में अनूठा है, कदाचित एक पहली बार पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन अब हम ये सब चीज़ें बाद में अपने आर्थिक अर्थतंत्र सब पे विचार करें, लेकिन सबसे पहले अब पाकिस्तान से हम अपेक्षा करते हैं कि वो आतंकवाद का निर्यात बंद कर देगा। जो भारत में आतंकवाद ज़बरदस्ती घुसपैठ कर रहे हैं उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बातें, ये सब तो हुई बातें, ठीक है। अब कुछ आपके लिए ज़रूरी बात बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार चूँकि अपने संकल्प पत्र में कह चुकी है कि हम इस बार खाली रोजगार को, एक पहले 2 साल जो है हम रोजगार सरकारी जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे। तो उस पर अभी कल ही 2142 ग्राम विकास अधिकारी के पदों के लिए भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो एजेंसी हैं जिनसे कहा गया है कि इसको नियुक्त प्रक्रिया करें, उनको पत्र जा चुका है, वो अपना विज्ञापन जारी करेंगे। मेरा ख्याल है विज्ञापन या तो इसी अप्रैल के आखिरी महीने में, आखिरी सप्ताह में, या मई के प्रारंभिक सप्ताह में विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो उस पर आप लोगों को तैयारी करना है, आप लोगों को प्रतियोगिता की किताबें खरीदनी है, उन पर तैयारी करके कुछ समाचार सुनिए, और गणित और जीके तथा निबंध के ऊपर बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। अब आप देखते हैं कि साक्षात्कार का तो व्यवस्था समाप्त हो गई है, लेकिन इनका मेरिट चलेगी और आपके जो प्रतियोगिताओं में जो आपके नंबर आएंगे उनके ऊपर चलेगी। तो इनकी बहुत ज़्यादा तैयारी करिए, खाली अपना समय व्यर्थ के बकवास में आप न निकालिए। बकवास शब्द कह रहे हैं, बकवास में आप सोशल मीडिया पे ये वो दुनिया का देखते रहते हैं, अच्छे बुरे गंदे सब वीडियो खूब देखते हैं, और इस तरह के इन सब चीज़ों को रोक करके जीके से संबंधित विश्व के जो घटनाक्रम है उस पर नज़र रखिए, और पर्यावरण और जो विकास से संबंधित जुड़े समाचारों के आंकड़े तैयार करिए, उन पे पढ़िए। रूरल डेवलपमेंट पे आपको विशेष तैयारी करने की आवश्यकता है। रूरल डेवलपमेंट इस समय मुख्य आपकी प्रतियोगिताओं का मुख्य विषय बिंदु होगा। तो इस पे है शिक्षा के, नई शिक्षा नीति के ऊपर तैयारी करिए। ये सब तैयारी करने के बाद आपको जैसे वैकेंसी निकलेंगी फिर उस पर कम से कम 8 घंटा डट के पढ़ाई करिए। स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ जानिए। आप खेलिए, आप भी खेल सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के विषय में ज़्यादा जानकारी जुटाइए। तो इस विषय में इसको जानकारी वगैरह जुटा करके जब आप तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित, और इसके अतिरिक्त संकल्प शक्ति आपको जुटानी होगी कि हमको आना है। ये तो हुई सरकारी सेवाओं में जाने की बात। सरकारी सेवाओं में सभी लोग नहीं जा सकते हैं, और जो जाएंगे भी तो वो बहुत कम संख्या है। उसमें आरक्षण है, अनुसूचित जातियों का आरक्षण है, दिव्यांगों का प्रोरेटा बेसिस आरक्षण है, सबका है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर सवर्ण वर्ग के लोगों का भी आरक्षण है। तो इन सब चीज़ों के आरक्षण के बाद जो भी सीटें बचती हैं उन सब चीज़ों पे प्रतियोगिताएं तो हैं ही हैं सब पे। तो उसकी तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद आप, लेकिन नौकरी इतना सब लोगों को मिल पाना संभव नहीं है, चाहे इतनी पूरी भर्ती जाए तब भी। तो इसके लिए आपको स्वरोजगार के लिए सोचना होगा। स्वरोजगार के लिए सोचने के लिए आपको मार्केट देखनी होगी, आपको कच्चा माल की उपलब्धता देखनी होगी, आपको एक प्रोजेक्ट पूरी तैयार करना होगा, कितना वो है, कितना कैसे हो। फिर उसके लिए जो है लोन के लिए अप्लाई करिए अगर पैसा नहीं है आपके पास तो। लेकिन उसके साथ लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपके पास
स्थान होना चाहिए, मार्केट का अध्ययन होना चाहिए। ये सब चीज़ होने के बाद पूरा तब तैयारी करिए, पूर्ण नियोजित तरीके से करिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी रोजगार करेंगे तो तुरंत धन की वर्षा होने लगी। थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखने के साथ आप बहुत से जगह मार्केट गए होंगे तो बहुत सी दुकानें ऐसी हैं, कपड़े की दुकान हो चाहे, जिस पे दिन भर बैठे रहते, कोई भी ग्राहक नहीं पहुंचता है, लेकिन वो बैठते हैं, समय से आते समय से जाते हैं, काम करते हैं, और उनका ऐसा नहीं कि उनका नुकसान में ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन ये धैर्य बनाना पड़ेगा, धैर्य, पेशेंस, पूरा सब चीज़ें बना करके एक नियोजित तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से ये सब चीज़ें बनाने के बाद आपको कृषि क्षेत्र में भी, बागवानी क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र है, बागवानी क्षेत्र है, इनमें आप कोशिश कर सकते हैं। उसमें पौधों की बिक्री कर सकते हैं, पौधे लगाने के तरीके बता सकते हैं, किसानों के साथ जा कर के उनके कैसे, अब आजकल तो ऑर्गेनिक मतलब जो है बिना केमिकल डाले फसलों को उगाने वाली खेती का हो रहा है, उसके लिए सेल पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं, बिक्री के लिए तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है। तो उस पर कुछ करिए मित्रों। मेरा मतलब ये है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा खाली अपना वॉच टाइम और ये सब चीज़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको हम एक नए लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकें, आपको एक लक्ष्य ऐसा बता सकें कि कुछ आप कर सकें। कुछ नहीं कर सकते हैं, आप दिव्यांग हैं या कुछ हैं तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को बुलाइए। नहीं ट्यूशन आप शुरू एक आधे बच्चों को जो गरीब हैं उनको फ्री पढ़ाइए, फ्री से आपके आते हैं लगे कि, तो ऐसा कोई नहीं कि आपके लिए संवेदनशील हो। तो इन सब चीज़ों को बात करने के बाद आपका ये है, तो मेरा ख्याल है 16 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, और मैं अब अगले बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश्व शांति के लिए हम कामना करते हैं और विश्व के भलाई के लिए हम सतत समर्पित हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्, किसी को दुख नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आप हमारा चैनल देखते रहें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, थोड़ा व्यूज़ टिक एक कर दिया करें, सही जो लाइक होता है वहाँ पे जरूर टिक कर दिया करें, प्लीज़। धन्यवाद।